दोस्तों आज की वीडियो में आपको 7 रीजन बताऊंगा कि आपका आईफोन एंड्रॉइड से कैसे बेटर है। क्या चीजें हैं जो एंड्रॉइड कभी भी नहीं कर पाते हैं लेकिन आईफोन बहुत ही स्मूथली कर लेता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आईफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं होता लेकिन फेस आईडी होती है। एंड्रॉइड में भी आपने फेस आईडी देखी होगी, लेकिन आप कभी भी किसी बैंकिंग एप्लीकेशन को लेट्स से फोन पे या गूगल पे को उस फेस आईडी से ओपन करके देखना। इवन अगर आपके पास बैंक का एप्लीकेशन है जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन भी बिना यूपीआई पिन के आप सिर्फ फेस आईडी की सहायता से कर सकते हो, जो कि एंड्रॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर सिर्फ एक कैमरा बेस्ड फेस आईडी होती है और यहाँ पर ट्रू डेप्थ कैमरा के साथ सिक्योर एनक्लेव चिप भी होती है जो कि 30 मिलियन डॉट्स बनाती है आपके चेहरे के, तो गलती के चांसेस बहुत हो जाते हैं। समझ लीजिए कि इसका फेस आईडी बहुत हद तक सिक्योर्ड है। दूसरी चीज मिलती है iCloud का हाइड ईमेल फीचर। अब मान के चलिए किसी को आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है लेकिन आप अपना असली ईमेल एड्रेस नहीं देना चाहते, तो आप कोई नया आईडी तो फॉर्म नहीं करेंगे। iCloud आपको ये ऑप्शन देता है कि भाई एक फेक ईमेल आईडी आप तुरंत जनरेट कर लो और वही ईमेल आईडी आप सब तरफ बांट सकते हो। जब भी उस आईडी पर कोई भी मेल भेजेगा तो रीडायरेक्ट होकर आपके ही आईडी पर आएगा। ये फीचर iCloud प्लस के लिए अवेलेबल है। अगर आप iCloud प्लस नहीं चलाते हैं तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके बाद एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही सही फीचर आता है जो सिक्योरिटी के मामले में बहुत सही है, वो है सेफ्टी चेक। आईफोन में सेफ्टी चेक के सेटिंग्स में जाकर के आप चेक कर सकते हो कि आपका डिवाइस, आपका जो आईडी है वो कहां कहां पर और भी यूज हो रहा है और उन्हें लिमिट भी कर सकते हो। कौन कौन सी एप्लीकेशन क्या क्या परमिशन लेकर बैठी हुई है उनको लिमिट करना तो आप एक ही सेफ्टी चेक के फीचर से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सेटिंग्स में जाइए, यहां पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के बाद आपको सेफ्टी चेक का फीचर मिलेगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो वहां पर जाना है और उसके बाद आप इमरजेंसी रीसेट या मैनेज शेयरिंग एंड एक्सेस पे जा सकते हैं। मैनेज शेयरिंग एंड एक्सेस पे जाकर के आप देख सकते हैं कि भाई किस किस के साथ क्या कुछ आपका शेयर्ड है, और अगर आपका फोन गुम गया तो आप बस अपने iCloud में अपने आईडी के साथ किसी भी एप्पल डिवाइस में लॉगिन कीजिए और उसके बाद आप इमरजेंसी रीसेट करके अपने फोन को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अगला फीचर है लाइव टेक्स्ट एंड लुकअप। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप सभी को बताइए आईफोन का कैमरा काफी स्ट्रांग होता है। आप कभी भी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर अपने कैमरे को पॉइंट करोगे तो अगर वहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है किसी भी चीज पर, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पर आपको ऑप्शन देगा कि भाई इसको उठाना है क्या कॉपी करना है, कि उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेगा। अगर वो किसी और लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, अगर आपको कहीं पेश करना आप पेश कर सकते हो। जनरली बहुत सारे पासवर्ड के समय काम आ जाता है, बहुत सारी चीजों के इन्फॉर्मेशन के समय काम आ जाता है और वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है आप इसको तुरंत ही पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये तो सिर्फ टेक्स्ट की बात हुई, लेकिन अगर आप किसी प्लांट पे फोकस करोगे या फिर किसी चीज पर फोकस करोगे तो इसका स्मार्ट कैम लुकअप जो है वो वहां पर भी हेल्प करता है, आपको तुरंत ढूंढ के देता है, आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है आपकी कि भाई वो चीज क्या है। एंड्रॉइड के अंदर भी आपने देखा होगा कि भाई अभी कैमरा में स्मार्टनेस आ गई है, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, इसको गूगल लेंस कहते हैं और उसके अंदर फिर ये सारी चीजें आपको मिलती है। यहाँ पर आपको कैमरा एप्लीकेशन के अंदर ही बिल्ट इन मिलेगा। अगली चीज है कंटिन्यूटी इन हैंड ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस सेम एप्पल आईडी के साथ चला रहे हैं तो आप कंटिन्यूटी का फायदा उठा सकते हैं। नोट्स में मान के लीजिए, नोट्स में आप कुछ लिख रहे हैं वो तुरंत सिंक हो जाएगा दूसरे डिवाइस पर भी। अब आपको कोई लिंक भेजनी है लेकिन आपके फोन पर है, आपको लैपटॉप में वो मेल करनी थी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कॉपी कीजिए, अपने लैपटॉप में आप पेस्ट कर सकते हैं। लैपटॉप में आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप सिर्फ पेस्ट कर सकते हैं, वो दिखाएगा। यहाँ पर कोई फोटो खींचिए, आपको एयर ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर उसे कॉपी कीजिए और वहाँ पर जाके कंट्रोल वी दबाइए, वो पेस्ट आपके आईफोन से डायरेक्टली आपके लैपटॉप में या आपके आईपैड में या जिस भी डिवाइस में या दूसरे फोन में पेस्ट हो जाएगी। तो इतना अच्छा इकोसिस्टम जो है वो अभी एंड्रॉइड नहीं दे पाते हैं। अगली चीज भी इकोसिस्टम से रिलेटेड ही है। अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस होल्ड करते हैं तो भाई आपको ऑडियो स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी आप गाना सुन रहे हैं, आपके पास लैपटॉप पड़ा है, आपको लग रहा है कि फोन का आउटपुट उतना अच्छा नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये गाना मेरे लैपटॉप पर बजना चाहिए। फोन में ही बजेगा लेकिन लैपटॉप के स्पीकर आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप को कुछ भी नहीं पता कि क्या बज रहा है, लेकिन वहां पर उसके स्पीकर्स यूज होंगे। अगर आसपास एयरपॉड मिनी पड़ा हुआ है या फिर कोई टैब पड़ा हुआ है तो आप ये ऑडियो स्विच कर सकते हैं। और एक सबसे जबरदस्त फीचर जो मुझे लगता है कि अगर आप अपने दूर रहने वाले दोस्त के साथ कोई मूवी देखना चाहते हैं कभी, तो आप शेयर प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस टाइम के अंदर आपको ये फीचर मिल जाता है। आप बस फेस टाइम पर कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन को आप चालू करेंगे वहां पर आपको शेयर प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे आप एप्पल टीवी चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं या फिर यूट्यूब चला रहे हैं, और फिर जो भी चीज आपको देखनी है आप चालू कर सकते हैं और साथ में वो अपने डिवाइस पे वहां पर और अपने डिवाइस पर यहाँ पर वो मूवी या जो भी शो आपको देखना है वो देख सकते हैं, शेयर प्ले का आनंद ले सकते हैं, पॉज प्ले सब कुछ साथ में होता है, तो आप ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि साथ में बैठकर ये मूवी देखिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो बाकी जगह पर हो पाती है, थोड़ी मुश्किल के साथ हो जाती है, लेकिन एप्पल बहुत ही स्मूथली कर देता है और बहुत ही ईजिली कर देता है। आपको बहुत ज्यादा टेंट्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ऐसी फीचर्स आपको भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।